फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 5 अगस्त की और दिन है फ्राइडे का, और मैं 3:30 बजे दोपहर के से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और व्लॉग स्टार्ट करने की एक वजह है कमर की दुनिया। वो क्यों है वो मैं बताती हूँ, पर मैं कर क्या रही थी मैं वो बताती हूँ। पहले मैं साइना जी है ना, जो राजस्थानी व्लॉगर साइना, उनका वीडियो देख रही थी, व्लॉग देख रही थी। उतने में ही मेरा जो वीडियो है लास्ट, उस पे कमर जी का कमेंट आया कि इतने दिन से कहाँ हैं आप। तो मैंने उनको बोला कि मतलब मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रही थी कि कहीं बाहर नहीं गई, घूमने नहीं गई। गर्मी बहुत है तो अभी हम लोग बाहर कहीं घूमने जा नहीं रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है बाहर घूमने वाला। तो बस इसीलिए फिर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और डेली क्या वही घर का खाना बनाना दिखाऊं या झाड़ू पोछा दिखाऊं, ये तो बस इसीलिए व्लॉग्स नहीं बना रही थी मैं। तो उन्होंने बोला नहीं, आप व्लॉग ज़रूर डालिए। तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब यूट्यूब, जैसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपके रियल में जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको कई बार उतना मोटिवेशन नहीं दे पाते जितना आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स और ऑनलाइन फ्रेंड्स ही, ऑनलाइन रिलेटिव्स तो हो नहीं सकते। तो ऑनलाइन फ्रेंड्स आपको उतना मोटिवेशन दे जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं आज ये अपना ब्लॉग शुरू किया। और मैंने उनको कमेंट में भी कहा था कि आपने कमेंट किया है कि वीडियो आनी चाहिए या वीडियो डालो, तो मैं ज़रूर वीडियो डालूंगी। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि कोई देख रहा है वीडियो, तो अगर कोई देख रहा है तो फिर वीडियो बनाने का भी खुशी होता है, चाहे वो एक व्यक्ति ही क्यों ना हो। और ये जो आप स्टिकर देख रहे हैं ना, ये शेख जायद का स्टिकर है। मेरा जो फ़ोन का कवर था वो टूट गया था, उनके पीछे, फ़ोन के कवर के पीछे शेख जायद की फ़ोटो थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि इतना महान इंसान जिसने यूएई को बनाया, और यूएई बनाने के लिए उनका इतना योगदान है। कभी आप पढ़िएगा गूगल पर इनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कितना ह्यूज रिस्पेक्ट रखते हैं यूएई के नेशनल्स जो हैं इनके लिए। और कुछ बातें मैंने भी पढ़ी है इनके बारे में, तो मेरे दिल में भी इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो इनका स्टिकर मैंने ऐसे डिस्कार्ड करना या फेंकना सही नहीं समझा, इसलिए मैंने इनको इनका स्टिकर जो है फ्रिज पर लगा कर रख लिया, एक रिस्पेक्टेड प्लेस पे। हाँ, एनीवेज, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा खाना हो गया है, तो मेरे जो बर्तन है दोपहर के खाने के और ब्रेकफास्ट के, जो विक्की को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया था, वो मैं धो लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। बर्तन धोना मेरा हो गया है, और ना ये पक्षियों के लिए जो मैं पानी रखती हूँ ना, वो ख़त्म हो गया था, तो वो डालने के लिए मैं बालकनी में निकली। तो इतना मतलब अजीब मौसम हो गया है, मैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ठंड में नहीं कोहरा हो जाता है, वैसे एकदम गर्मियों में कोहरा हो रहा है। इतने पास में तो नहीं दिख रहा है, जो मरियम आइलैंड वाली बिल्डिंग है ना, उसके करीब आप लोगों को दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो मरियम आइलैंड की तरफ है ना, ये पूरा ऐसे ना बहुत ज़्यादा ही कोहरा टाइप हो गया है, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। एक्चुअली में वहाँ पे ना वो है, कॉर्निश है, तो उसके कारण पूरा वहाँ पे पानी की भाप बन गई है। बहुत ही अलग ही मौसम हो गया एकदम। आप लोगों को ठंड में कोहरा देखने को मिलता है, और हम लोगों को ठंड में भी मिलता है और गर्मियों में गर्मी वाला कोहरा। ये दरवाज़ा। और हाँ, इंडिया से जो लोग फॉरेन में रहते ना, उनको इंडिया से जब भी कोई चीज़ आती है ना, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो हमारे यहाँ भी कोई आया और इंडिया से हमारे लिए काफ़ी कुछ लेके आया, क्योंकि जो लेके आया वो बहुत प्रीशियस चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे लिए इंडिया से क्या आया है और कौन लेकर आया है, ये भी तो बताना बनता है ना। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि क्या आया है। यही सामान रखा हुआ है मैंने डाइनिंग टेबल पे। हाँ, तो इधर डोर के पास ही उजाला है, तो मैं आप लोगों को यहीं पे रख के दिखाती हूँ कि क्या आया है हमारे लिए। ये सामान आया है हमारे लिए इंडिया से,
और लेकर आई है मंजू। मंजू इंडिया गई हुई थी और उसने मुझे बोला था कि वो अगस्त में आएगी। तो ना पता नहीं इतना कोइंसिडेंस हुआ, कल मैं और विक्की बात भी कर रहे थे तो विक्की बोले कि ना अभी केरला की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ से मतलब लोग आने में हेजिटेट हो रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने बोला अरे मंजू भी तो अगस्त में आने वाली थी, क्या पता वो आएगी कि थोड़ा लेट कर देगी। तो वो मेरे लिए सामान कुछ कुछ लेकर आई है जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके लिए कोई सामान होता है लेकिन वो आप तक पहुंचाया ही नहीं जाता है। और मंजू हमारी कोई रिलेटिव भी नहीं है, फ्रेंडशिप भी हमारी इसी साल हुई और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इतना भी कोई ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं है कि वो मेरे को ऐसे गिफ्ट्स लेकर आई मेरे लिए, पर मुझे बहुत खुशी हुई वो जो लेकर आई है मेरे लिए। और सबसे पहले उसके घर से जो चीज़ वो लेकर आई है वो बताती हूँ। ये जो केले हैं ना, ये छोटे वाले केले हैं और आई थिंक ये छोटा वाला प्लांटेन टाइप की कोई चीज़ है, तो वो इतने सारे केले लेकर आई है मेरे लिए। और वो बता रही थी कि ये उन लोगों के घर में, जैसे अपन लोग इंडिया में नहीं अपने इलाके में अपन लोग जाम का पेड़ लगाते हैं, और जाम बोले तो अमरूद, कोई नींबू का पेड़ लगाता है, तो केरला में स्पेशली बनाना के पेड़ लगते हैं उनके घरों पर। तो वो मेरे लिए उनका घर का होम ग्रोन बनाना लेकर आई है और उसने बोला इसको 1-2 दिन अभी रखे रहने देना, फिर खाना तो ये और भी ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। और ये मैसूर सैंडल, उसकी अगरबत्तियाँ, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा क्योंकि मतलब मैसूर सैंडल तो एक ब्रांड है और भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ आई है तो वो बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक 1 साल पहले हम लोगों की बात हुई थी क्योंकि हम गर्मी में ही मिले थे, तो उसने मुझे बताया था कि ऐसे एक दाह शमनी करके, मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें भी मैंने बताया था, दाह शमनी करके ऐसे मिक्स ऑफ हर्ब्स होता है, उसका पानी बना के पीने से गर्मी में बॉडी भी ठंडी रहती है। और जैसे प्यास, अपन कई बार ऐसा होता है ना बहुत पानी पी लिया फिर भी प्यास नहीं बुझती है, तो उसने मुझे बताया था ये पानी, ये हर्ब्स का पानी पीने से अच्छा रहता है। और एक बात, ये वो स्क्रबर्स लेकर आई है। ये ना मैं अभी थोड़े दिन पहले सोच ही रही थी कि मैं वो प्लास्टिक वाला जो स्क्रबर होता है ना वो ले लूँगी, वो चाहिए था मुझे। फिर ना ये सोचकर टाल दे रही थी कि मतलब जितना कम हम प्लास्टिक का यूज़ कर सके वो करना चाहिए, तो बस उसको टाल रही थी मैं। तो मुझे ये वाला स्क्रबर वो लेकर आई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे मैंने सेल होते कभी भी नहीं देखा ऐसे, तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और अच्छी चीज़ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये चीज़ें प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, पर अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये बहुत कीमती है। तो यही वो मेरे लिए लेकर आई और मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया है। और एक ना ऐसे वीडियोस ना बनाने का भी ना, कल मैं सोची थी कि कोई वीडियो बनाऊंगी, पर मैं कल एक ऐसी न्यूज़ भी सुनी कि दिल मतलब ना ऐसे ख़राब सा हो गया सुनकर। हमारी कॉलोनी है ना, मतलब मेरे मम्मी का जहाँ घर है राजनांदगांव में, हमारी कॉलोनी में एक लड़का था, उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, पर मुझसे कम से कम 4-5 साल तो छोटा रहा ही होगा। तो अब ऐसा होता है ना, एक कॉलोनी में अपन रहते हैं तो अपन खेलते हैं सब आपस में, तो वो बच्चा ना बहुत अच्छा था, नेचर का बहुत अच्छा था। 4-5 साल पहले उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें वो सीवियरली घायल हो गया था, तो अभी मतलब 4 रिकवरी हो गई उसकी। उसके बाद अब मतलब एक्सीडेंट के 4 साल बाद उसने अब सुसाइड कमिट कर लिया। मतलब इतना कम एज का लड़का और ऐसे चले गया ना, बहुत दुख हुआ उसके लिए। और हम खेलते थे साथ में तो वो मेमोरीज याद आई कि वो इतना भोला था एकदम, दीदी दीदी। और हमारी कॉलोनी में ना एक बार गणेश मतलब राजनांदगांव का ना गणेश उत्सव बहुत फेमस है, तो गणेश जी का विराजमान किया था हमारी कॉलोनी में। तो ना वो ग्राउंड ऐसे फ्लैट करना था हवन के टाइम, तो हम ही लोग बच्चे मिलकर ही कर रहे थे। तो वो बच्चा इतना छोटा होते हुए भी मतलब ये भी काम कर लूँ और वो भी काम कर लूँ, उसमें मतलब एक ज़ील थी, इतना हंसमुख बच्चा।
और ऐसे चले गए ना, इतना दुख हुआ उसको देखकर। मुझे ना कभी कभी लगता है कि इंसान पैसे बहुत कमा लेता है, अपने बच्चों को बहुत लग्जरीज लाइफ दे देता है, पर ना एक बच्चे के अंदर चल क्या रहा है, एक ना जो मेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए सब बच्चों की, कि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव मिलेगी, या आप कभी फेल नहीं होगे लाइफ में, या कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे। उसने अपने सुसाइड नोट में यही लिखा कि मैं अब इस तरीके से नहीं जी पाऊँगा। मतलब रिकवरी के बाद वो जिम वगैरह जाता था, तो मतलब उसकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी जितनी वो एक्सरसाइज कर रहा था, उस हिसाब से उतना बिल्टअप नहीं हो पा रहा था उसका। और भी कुछ रीज़न रही होंगे, कुछ कश्मकश रही होगी उसके दिमाग में। मुझे ऐसा लगता है कि ना बच्चों को बचपन से ये चीज़ सिखाना चाहिए कि लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी मिलेगी, या हर चीज़ जो आपके पास है वो हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है। और सुसाइड कर लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है। ये चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखानी चाहिए। मुझे बहुत हर्ट होता है जब मैं किसी का भी सुनती हूँ कि उसके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। भाई आप तो चले गए, आप जो भी दुखी थे तो आप दुखी थे, आप दुखी थे। आपके जाने के बाद आपके माँ बाप, आपके भाई बहन सब दुखी हो गए। तो आपने किसी का दुख कम किया या और बढ़ा दिया? इस बात की समझ बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। एक और मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनकी मतलब जो बेटी है आगे, उसकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया। 10th का आई थिंक रिजल्ट आया था उस दिन, उसने सुसाइड कर लिया। मतलब इतना फील होता है मुझे कि मान लो अगर आप फेल भी हो गए तो क्या मतलब मर जाने से आप पास हो जाओगे? आपको उस चीज़ को फाइट करना चाहिए कि फेल हो गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं करूँगा। और पेरेंट्स को भी कभी भी किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा सुंदर पिचाई बन जाए, इंदिरा न्यूई बन जाए या बिल गेट्स बन जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ बच्चे पिकासो बनने के लिए भी पैदा होते हैं, कुछ बच्चे एमएफ हुसैन बनने के लिए भी पैदा होते हैं, कुछ बच्चे विराट कोहली या एमएस धोनी बनने के लिए भी पैदा होते हैं। तो मतलब बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि लाइफ ख़त्म कर लेना किसी समस्या का हल नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हो जाती है ना लाइफ में, ये सारी चीज़ें सुनती हूँ ना तो बहुत लगता है कि अब क्या करूँ। मतलब ना मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ तो उसको अपने फैमिली वालों को सबसे पहले ये चीज़ बतानी चाहिए। आप चले जाओगे, आपकी फैमिली पीछे आपके कितनी दुखी हो जाएगी। आज का व्लॉग मैं समझ सकती हूँ कि ये वाय है, पर जो मेरे दिल में था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि मुझे इस गिफ्ट्स की जितनी खुशी है उस बच्चे के जाने का उतना ही दुख है। तो मैं आज भी कश्मकश में थी कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, पर जब कमर जी का कमेंट आया तो मैंने सोचा नहीं, वीडियो बनाना चाहिए और जो मेरे दिल में है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप डेली बहुत अच्छा खाना बनाओ, या आप डेली घूमने जाओ, या डेली आपके लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा हो। तो मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ और मुझे ये गिफ्ट्स मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना यही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे। सहमत ना भी हो तो अपने आसपास देखिए, अगर कोई परेशान चल रहा है तो उसकी परेशानी शेयर करने की कोशिश कीजिए। गम बांटने से कम होता है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। यही मैंने सुना है और यही मेरा मानना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मास्सलामा।